Hello guys, welcome to EasyFi presents crypto news. अकॉर्डिंग टू कॉइन मेट्रिक्स, जो ट्रॉन नेटवर्क है उसके जो नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस है वो ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं एज पर 1.18 मिलियन एड्रेसेस। यानी कि ट्रॉन के ऊपर अब एक्टिव एड्रेसेस का नंबर 1.18 मिलियन हो गया है। ये नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। ये ट्रॉन के फंडामेंटल्स को बताता है और ट्रॉन के जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है उनकी तरफ इंडिकेशन देता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ट्रॉन के कुछ और फंडामेंटल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हैं, जैसे कि USDT की ट्रॉन बेस्ड ट्रांजैक्शंस रिसेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं और ट्रॉन ने जो USDT ऑन इथीरियम चेन था उसे क्रॉस कर लिया। अब जो सबसे ज़्यादा USDT हैं वो इथीरियम चेन के ना होकर के ट्रॉन चेन पे ट्रांजैक्ट होते हैं। क्योंकि इथीरियम चेन की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसका बेनिफिट जो स्टेबल कॉइन में है वो ट्रॉन नेटवर्क को मिला है। USDT सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है और 5th लार्जेस्ट कॉइन है बाय मार्केट कैप। USDT का जो ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम है डेली वो ऑल टाइम हाई पे है और वो बिटकॉइन से भी ज़्यादा है। और ये अगर ट्रॉन नेटवर्क पे है तो ये ट्रॉन नेटवर्क के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को दर्शाता है। इसी के साथ साथ ट्रॉन नेटवर्क ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि वो अगले 2 दिनों में कोई एक बड़ी न्यूज़ की अनाउंसमेंट करेंगे। ट्रॉन फाउंडेशन जो कि ट्रॉन नेटवर्क के पीछे है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग में अच्छे हैं और उन्होंने पीछे प्रीवियसली भी पार्टनरशिप्स के साथ जो अपने प्राइस है उसे बहुत ईजीली पंप करवा देते हैं। तो क्या इसका मतलब आपको ट्रॉन खरीदना चाहिए? ट्रॉन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि ट्रॉन कुछ भी इनोवेटिव नहीं कर रहा। ट्रॉन की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी आउटडेटेड है और वो इथीरियम के साथ compete करने की कोशिश तो करते हैं बट वो इथीरियम के जितने बड़े डेवलपर्स या फिर उतने डिसेंट्रलाइज नहीं हैं। प्रिटी श्योरली उनका जो नेटवर्क फ़ी है वो इथीरियम से बहुत ज़्यादा कम है, बट अब और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे EOS, टेजोस, BNB, ये सब भी जो है लो फीस के कारण इथीरियम से compete कर रहे हैं। तो ट्रॉन एक रेड ओशन में ट्रैवल कर रहा है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कॉइन्स के साथ compete कर रहा है। वो अपनी मार्केटिंग के बेसिस पे जो अपना प्राइस हाइक तो करवा लेते हैं, बट क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बात है? नोबडी नोज। बट हमने ये देखा है कि ट्रॉन का प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ था पिछली बेयर मार्केट में और पिछली बेयर मार्केट में उन्होंने राइज भी उतना ही ज़्यादा हुआ था ड्यू टू द सेम रीजंस कि वो बहुत जल्दी अपने आप को हाइप में ले जाते हैं और उससे प्राइस कहते हैं। दे नो दिस आर्ट, बट इस अगर आर्ट को राइड कर लिया जाए तो बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, बट अगर आप इस आर्ट को मिस कर जाओ, इस राइड को मिस कर जाओ तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप बहुत सारे पैसे लूज भी कर सकते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा बैक नहीं करते। एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक कॉइन के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं, तो ट्रॉन नेटवर्क के भी कुछ को प्रोज हैं जैसे कि उनके नंबर ऑफ एड्रेसेस बढ़ रहे हैं, उनकी अडॉप्शन बढ़ रही है, USDT यानी कि जो वैल्यू उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर वो बढ़ रही है, जो 5th लार्जेस्ट कॉइन है या फिर सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है वो अपनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आज की डेट में ट्रॉन नेटवर्क पे कर रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, बट लेसर डेवलपमेंट और आप मान सकते हैं कि लेसर डिसेंट्रलाइजेशन कुछ ड्रॉबैक्स हैं ट्रॉन नेटवर्क के। सो इसमें आपको सोचना है कि आर यू बिलीवर ऑफ ट्रॉन नेटवर्क और नॉट। इफ़ यू आर अ बिलीवर तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कॉशन के साथ प्रोसीड कीजिए, सिंस क्रिप्टो इज़ हाईली वॉलेटाइल और बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है तो इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए एंड इन्वेस्ट द मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा एविड इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे डाइवर्सिफाई कीजिए। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, मोनेरो, इनमें भी अपना जो कुछ पोर्शन है ज़रूर रखिए। किसी भी एक कॉइन के ऊपर अपना सारा का सारा या एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर अपना सारा का सारा या मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो होल्ड मत कीजिए। अगर आपको भी और एनालिसिस करना है और आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप हमारे कोर्सेज क्रिप्टोनाइट एंड क्रिप्टोनेक्स्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ड्यू डिलिजेंस से मेरे 5-6 साल के जो इन्वेस्टिंग का करियर रहा है उसके बेसिस पे मैंने ये कोर्सेज बनाए हैं और आप ये कोर्सेज हमारी वेबसाइट finstay.in पर ले सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर आप आज कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका बेस्ट प्राइस मिले यानी कि कम से कम प्राइस पे मिले, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है hodlinfo.com। आप वहाँ जा कर के सारी एक्सचेंजेस के रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए जो है बेस्ट एक्सचेंज चूज़ कर सकते हैं कभी भी क्रिप्टो करेंसी खरीदने से पहले। तो दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि हम आपके तक ऐसा कंटेंट रेगुलरली लेकर आ सकें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।